सब लोग, मैं हरिकृष्णा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको चाय की खेती के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेहती फसल से बुआई से लेकर सब कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को न छोड़े और अंत तक देखें। इससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाओ। पानी के बाद पूरे विश्व में चाय को सबसे ज़्यादा पिया जाता है। भारत में चाय पीने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चाय के अंदर कैफीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चाय के इसके पौधों की पत्तियां और कलियों को माध्यम से तैयार किया जाता है। इसका रंग मुख्य रूप से काला दिखाई देता है। भारत में चाय का उत्पादन व्यापक रूप में सबसे पहले असम में शुरू किया गया था, जिसके बाद अब चाय का उत्पादन उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण भारत तक पहुंच चुका है। चाय की खेती के लिए गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इसके पौधे सर्दी के मौसम में विकास करना बंद कर देते हैं। इसकी खेती के लिए अम्लीय भूमि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। पहले, उपयुक्त मिट्टी। चाय की खेती के लिए उचित जल निकासी वाली भूमि की जरूरत होती है। जल भराव वाली भूमि में इसकी खेती नहीं जा सकती, क्योंकि जल भराव होने पर इसके पौधे बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। भारत में इसके पहाड़ी राज्यों में ही उगाया जाता है। इसकी खेती के लिए हल्की अम्लीय भूमि का होना जरूरी है। इसके लिए भूमि का pH मान 5.4 से 6 के बीच होना चाहिए। जलवायु और तापमान। चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है। चाय की खेती के लिए गर्म मौसम के साथ साथ बारिश का होना जरूरी होता है। जिस जगह हमेशा बारिश का मौसम बना रहता है, वहाँ इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। इसके पौधे शुष्क और आर्द्र मौसम में अच्छे विकास करते हैं। इसकी खेती के लिए छायादार जगह सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि छायादार जगह में इसके पौधे आसानी से विकास करते हैं। अचानक होने वाले मौसम परिवर्तन इसकी खेती के लिए नुकसानदायक होता है। चाय के पौधे को शुरुआत में विकसित होने के लिए सामान्य तापमान की जरूरत होती है। उसके बाद इसके पौधे 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच अच्छे विकास करते हैं। इसके पौधे अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहन कर सकते हैं, लेकिन इससे कम या ज़्यादा तापमान होने पर इसके पौधे विकास करना बंद कर देते हैं। उत्तरंत किस्में। भारत में चाय की कई किस्में होती हैं, जिनके भारत में कई जगह पर उगाया जाता है। चाय को पौधों के बीज और कलम के माध्यम से तैयार कर उगाया जाता है। चीनी गाद, असमी गाद, घांडा चाय, व्हाइट पोनी, सिल्वर नीडल व्हाइट आदि जातियाँ खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। खेत की तैयारी। चाय के पौधे एक बार लगाने के बाद कई साल तक उत्पादन दे सकते हैं। भारत में इसकी खेती ज़्यादातर पर्वतीय भागों में की जाती है, जहां इसे ढाल वाली भूमि में उगाया जाता है। ढाल वाली भूमि में इसके पौधों की रोपाई के लिए गड्ढे तैयार किए जाते हैं। इन गड्ढे की पंक्तियां में 3 फीट की दूरी पर तैयार किया जाता है। पत्तियों में गड्ढे की तैयार करते वक्त प्रत्येक गड्ढे के 1 मीटर की आसपास दूरी होनी चाहिए। गड्ढे की तैयार होने के बाद उनमें उचित मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद को मिट्टी में मिलाकर भर देते हैं। इन गड्ढे को पौधे लगाने के 1 महीने पहले भरकर तैयार किया जाता है। पौधे तैयार करना। चाय के पौधे बीज और कलम दोनों के माध्यम से तैयार किए जाते हैं। बीज के माध्यम से खेती के लिए पहले इसके बीजों से नर्सरी में पौध तैयार की जाती हैं। इसके लिए इसके बीजों को उपचारित कर नर्सरी में उचित मात्रा में जैविक और रासायनिक खाद डालकर तैयार की गई क्यारियों में
5 से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए पंक्तियों में लगा देते हैं। इसके बाद जब पौधे लगभग 1 फीट के आसपास से लंबाई का हो जाता है तब उसे खेतों में लगा देते हैं। कलम के माध्यम से पौधे तैयार करने के लिए इसके पौधे के कटिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कटिंग की लंबाई 15 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए, जिसे गर्म पानी में डालकर उबाल ले और फिर उसे सुखाकर पॉलीथीन में मिट्टी डालकर उसमें लगा दे, या फिर इसकी कटिंग को रूटिन हार्मोन में डुबाकर नमी युक्त जमीन में गाड़ दे और उसे उचित तापमान पर कवर कर दे। कलम लगाने के कुछ दिन बाद कलम अंकुरित हो जाती है। चाय के पौधों को खेत में बारिश के मौसम में लगाया जाता है। इस दौरान इसके पौधों को लगाने के सबसे उपयुक्त टाइम अक्टूबर और नवंबर माह होता है। इस दौरान पौधों लगाने पर इनका विकास अच्छे से होता है और पौधा जल्दी ही तुड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। पौधों की सिंचाई। चाय की खेती ज़्यादातर उनकी जगहों पर अधिक होती है जहां बारिश पर्याप्त मात्रा की होती है। इसके पौधों को छायादार जगह और पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके पौधों की अधिकांश सिंचाई बारिश के माध्यम से होती है, लेकिन बारिश कम होने पर इसके पौधों की सिंचाई फव्वारा विधि से करनी चाहिए। इसके पौधों की सिंचाई अधिक तापमान होने पर अगर बारिश ना हो तो रेज हल्के रूप में करनी चाहिए, जबकि सामान्य तापमान पर मौसम के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। उर्वरक की मात्रा। चाय के पौधों को उर्वरक की ज़रूरत अधिक होती है। इसके लिए गड्ढों को तैयार करते वक्त उनमें 15 किलो आसपास पुरानी गोबर की खाद और रासायनिक उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन 90 से 120 किलो, सिंगल सुपर फॉस्फेट 90 किलो और पोटाश 90 किलो की मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पौधों में देना चाहिए। उर्वरक की ये मात्रा साल में 3 बार पौधों की कटिंग के बाद देनी चाहिए। इसके अलावा खेत में सल्फर की कमी होने पर खेत में जिप्सम का छिड़काव शुरुआत में ही कर देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। चाय की खेती में खरपतवार नियंत्रण प्राकृतिक तरीके से निराई गुड़ाई के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए इसके पौधों की रोपाई के लगभग 20 से 25 दिन बाद पहली गुड़ाई कर दे। इसके पौधों की शुरुआती साल में खरपतवार नियंत्रण की ज़रूरत ज़्यादा होती है, लेकिन जब इसका पौधा पूर्ण रूप धारण कर लेता है तब इसके पौधे की साल में 3 से 4 बार गुड़ाई काफ़ी होती है। पत्तियों की तुड़ाई। रोपाई के लगभग 1 साल बाद ही तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसकी पत्तियों की तुड़ाई साल में 3 बार की जाती है। पहली बार इसकी पत्तियों की तुड़ाई मार्च माह से बाद की जाती है। इसके पौधों पहली तुड़ाई के लगभग 3 महीने बाद फिर से तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह इसके पौधों की साल में 3 तुड़ाई की जाती है, जबकि सर्दियों के मौसम में अधिक तेज सर्दी होने की वजह से इसके पौधों विकास करने का बंद कर देते हैं, जिससे अक्टूबर से नवंबर उनकी तीसरी तुड़ाई के बाद इसके पौधे अप्रैल माह में फिर से तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। पैदावार और लाभ। चाय की विभिन्न किस्मों के पौधों की प्रति हेक्टेयर एक बार में औसतन उत्पादन 600 से 800 किलो तक पाया जाता है, जिसका बाजार भाव भी किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा मिल जाता है, जिससे किसान भाई हर साल चाय की 1 हेक्टेयर भूमि से 1.5 से 2 लाख तक की कमाई आसानी से कर लेती है। इसकी फसल में एक बार पौधों लगाने के बाद पौधों की देखरेख के सामान्य खर्च आता है, लेकिन पैदावार हर बार बढ़ने की कमाई में बड़ी इजाफा देखने को मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको चाय की खेती के बारे में बताया। तो अगर आप ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। अंत में तुलीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।